हेलो एवरीवन, आज हम एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन बेसिकली हम कहते हैं हार्ट अटैक को, और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। मायो मीन्स मसल, कार्डियक मीन्स हार्ट एंड इन्फाक्शंस मीन टिश्यू डेथ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। अब टिश्यू डेथ हो रही है तो ऑटोमेटिकली मसल्स डैमेज भी होंगे। अब बेसिकली मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, इसकी वजह से उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। फर्स्ट वन कॉज है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को, उनमें फैटी सब्सटेंस की अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लैक। उसकी वजह से वो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है हार्ट को। इसकी वजह से चांस होता है हार्ट अटैक के। देन सेकंड वन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इसकी वजह से भी उस पर्सन को चांस है कि हार्ट अटैक आ जाए। देन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल हाई हो जाएगा तो इसकी वजह से प्लैक फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और प्लैक फॉर्मेशन की वजह से आर्टरीज ऑटोमेटिकली नैरो होंगी और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। इसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का चांस है। देन स्मोकिंग की वजह से क्या होगा कि जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से भी चांस है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के। देन डायबिटीज़ के पेशेंट में भी ज़्यादा चांसेस होता है, ज़्यादा रिस्क होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। देन ओबेसिटी कहते हैं बेसिकली जब उस पर्सन का, उस पेशेंट का वेट बढ़ा होगा, ठीक है, वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उसके हार्ट के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से भी चांस होगा उसको हार्ट अटैक का। देन हम कहेंगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब एक पर्सन का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लाइक वो कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो खाता पीता है फिर देन सो जाता है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, इसकी वजह से भी चांस है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर उस पर्सन की हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री में लाइक किसी को हार्ट डिजीज़ रहा हो तो उसकी वजह से भी चांस है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। देन स्ट्रेस की वजह से भी चांसेस हैं कि उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ सकता है, इसकी वजह से भी उसका हार्ट अटैक आ सकता है। एंड देन द सेकेंड लास्ट, अगर उसने कोई रिसेंटली कोई ड्रग यूज़ किया लाइक कोकेन या एम्फेटामाइंस, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी चांसेस हैं कि उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो या लाइक उसको हार्ट अटैक आ जाए। एंड देन द लास्ट वन, इन्फेक्शन की वजह से भी चांस है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। अब हमने कॉजेज़ को डिस्कस कर लिया, अब हम साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ मूव करेंगे कि अगर एक पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आया है वो डॉक्टर की तरफ आता है तो उसके क्या साइंस सिम्टम्स शो होंगे, ठीक है। अब इसको हम एक निमोनिक के ज़रिए डिस्कस करेंगे विच इज़ क्रशिंग, CRUSHING। सी से चेस्ट पेन, लाइक उसका जो सीने में उसके दर्द होगा, उसका सीना जकड़ा होगा। आर से रेडिएट, ठीक है, रेडिएट पेन, लाइक वो जो पेन है वो रेडिएट होता होता जॉ की तरफ मूव करेगा, ठीक है, नेक की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट आर्म की तरफ मूव करेगा और बैक की तरफ मूव करेगा। देन यू से अनरिलीव्ड पेन, इवन विद रेस्ट, इवन वो रेस्ट भी कर रहा होगा ना तब भी उसको सुकून नहीं हो रहा होगा, ठीक है, उसका पेन ख़त्म नहीं हो रहा होगा। देन एस से स्वेटिंग हो रही होगी, उसको पसीना आ रहा होगा, ठीक है, उसको पसीना आ रहा होगा। एच से हार्ड टू ब्रेथ, लाइक उसको सांस नहीं आ रहा होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। आई से इंक्रीज्ड हार्ट रेट, उसके जो दिल की धड़कन है वो बढ़ी होगी। एन से नोजिया हम कहते हैं कि जब हमें वॉमिटिंग की फील आ रही हो बट वॉमिट ना आ रही हो, लाइक उसको नोजिया फील हो रहा होगा या उसको वॉमिट भी आ सकती है। देन जी से ग्लूम एंड डूम, लाइक उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा। देन हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है। डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करेगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा, उसके साइंस सिम्टम्स पूछेगा, उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेगा। देन उसको फिजिकली एग्जामिन करेगा जिसमें उसके वाइटल साइंस को देख सकता है, उसके ब्लड प्रेशर, उसके हार्ट रेट वगैरह। देन ECG करवाएगा, ECG हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ECG के ज़रिए हम हार्ट की रिदम को चेक करते हैं। देन वो ब्लड टेस्ट भी करवा सकता है, ब्लड टेस्ट में भी वो ट्रोपोनिन का लेवल भी चेक कर सकता है, ठीक है। अक्सर जब ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा होता है तो इसकी वजह से चांसेस होते हैं कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो।
देन कुछ और टेस्ट करवाएगा जिसमें चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है या एमआरआई है। अब इन सब के ज़रिए वो उसको डायग्नोज कर सकता है। अब एट द लास्ट के वो उसको ट्रीटमेंट क्या देगा। सबसे फर्स्ट वन तो उसको मेडिकेशंस देगा। मेडिकेशंस को हम एक निमोनिक के ज़रिए डिस्कस करेंगे विच इज़ OBATMAN, OBATMAN। ओ से ऑक्सीजन। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है, हार्ट की तरफ, जब तो इट्स मीन प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे। देन बी से बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ए से एस्पिरिन दे सकते हैं, T से थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं, M से मॉर्फिन दे सकते हैं, एंड A से ACE इनहिबिटर्स, एंड द लास्ट वन N से नाइट्रोग्लाइसिन। ये सब मेडिकेशंस हैं जो हम हार्ट अटैक वाले पेशेंट को दे सकते हैं जिसको हार्ट अटैक आया हो। देन कुछ और ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि जब कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो उनकी नैरोइंग हुई होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बैलून का यूज़ करते हैं ताकि हम उन आर्टरीज़ को वाइड कर सकें, और देन उसके अंदर फिर स्टंट डाले जाते हैं ताकि वो आर्टरीज़ खुली रहें। इसके अलावा अगर स्वेयर हुआ है, ठीक है, स्वेयर ब्लॉकेज हुआ हुआ है, इसके लिए हम क्या करवाएंगे, कैबेज कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, बाईपास सर्जरी करवाएंगे। देन उसके अलावा उसको हम कहेंगे कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, जिसमें वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करवाए, वो अपनी डाइट को ठीक रखे, अपनी हेल्दी डाइट रखे, स्मोकिंग को छोड़ दे, ठीक है, स्मोकिंग ना करे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करे। एंड देन द लास्ट वन फिजिकल थेरेपी। हम फिजिकल थेरेपी करवा सकते हैं। उसमें फर्स्ट वन ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन। जब पेशेंट स्टेबल होगा, ठीक है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको हमने ये सब ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद जब वो स्टेबल होने के बाद हम उसको आहिस्ता आहिस्ता मोबिलाइजेशन करवाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करवाना स्टार्ट करेंगे, उसको बेड से उठाएंगे, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ठीक है, थोड़ी उसकी डेली एक्टिविटीज़ में उसकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज भी करवा सकते हैं जिसमें स्विमिंग हो गया। स्विमिंग के अलावा हमारे पास ये हो सकता है वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब थोड़ी एक्सरसाइजेज करवाएंगे। इससे क्या होगा कि उसके ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होगा। एंड देन द लास्ट वन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी हम करवाएंगे उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। थैंक